हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। कंसाइडर स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों ए व बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया ओशियन इन आइडेंटिकल एंड इरेगुलर। हिंदी महासागर की तटरेखा दंतुरित और अनियमित है। द आइडेंटेड एंड इरेगुलर कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन एंड नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। दंतुरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही होगा बी। दंतुरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी महासागर की तटरेखा दंतुरित और अनियमित है। यह कथन गलत है, बल्कि यह अटलांटिक महासागर की तटरेखा की विशेषता है। दंतुरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द गिवन फीचर्स ए एंड बी। दी गई ए व बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। तो इट कंटेंट्स ऑफ लेयर ऑफ ओजोन गैस। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। हमारा बी है, इट इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तुम्हारा आंसर होगा स्ट्रॉटोस्फियर, समताप मंडल की हम व्याख्या करते हैं। समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है। यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इस प्रकार दिए गए कथन ए और बी समताप मंडल की विशेषता है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है और इस मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति होती है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल। वायुमंडल को ही आयन मंडल कहा जाता है और बहिर्मंडल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। एयर प्रेशर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एट द सेम सी लेवल। समान समुद्र तल पर वायुताप के अनुसार बदलता है। एरियाज विथ हाई टेम्परेचर क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। उच्च ताप वाले क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो हमारा कौन सा सही है? तो हमारे ए और बी दोनों सही हैं। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ए तथा बी सही हैं। बी ए की व्याख्या करता है। तो इसकी व्याख्या करते हैं हम लोग।
समान समुद्र तल पर वायुदाब के अनुसार बदलता है और उच्च तापमान वाले क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करते हैं। दोनों कथन ए और बी सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। ऊष्मा के अवशोषण तथा रूपांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं और निम्न दाब क्षेत्र बनता है। मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायुस्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु दाब को मापने की इकाई मिलीबार है तथा वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आशा करते हैं हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।